मेरा नाम विवेक पाठक है। मैं सामान्य एक आदमी हूँ, जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा की वजह से बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। हम लोगों की बात शुरू होगी। सामान्यतः मुझे बड़ा कष्ट है कि मैं बड़ा शैतान बच्चा था और मेरे माता पिता धमकी दिया करते थे कि गुरुकुल कांगड़ी भेज देंगे। उस समय तो जैसे ये एक थ्रेट था, डर था, धमकी थी, गाली लगती थी। लेकिन आप विश्वास जानिए कि जब भी मैं इस प्रेमिसेस में आता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे माता पिता ने सच में वहां भेज दिया होता तो आज संस्कृत में मेरी पकड़ होती। मैं जो जानना चाहता वो और अच्छे से जान सकता, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में कई शब्द का कई जगह अलग अलग भाव हो जाता, वो भाव मैं नहीं पकड़ पाता, मुझे ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर में हुई है तो संस्कृत समझ लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता या उस तरीके की पकड़ नहीं। आइए सर। अच्छा, प्रयागराज से कुछ यहाँ विद्यार्थी हैं क्या? हम लोग कुछ संवाद की क्रम में भी, भैया एक जने खड़े रहो, एक जने बैठ जाओ, फिक्स कर दो। हम कोशिश करेंगे एक ही फ्रेम में रहेंगे। प्रयागराज से कुछ है क्या? आप हैं? नहीं है? है तो जो सकेगी। मूलतः हम ये जानते हैं कि यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए। मैं प्रयागराज को जानना चाहता था तो मैंने किताबों को पढ़ा, वेदों को भी थोड़ा बहुत जाना समझा कि हमको प्रयागराज से संबंधित कौन सी जानकारी कहाँ पे। पुराणों को भी पढ़ा, लेकिन एक जिसे कह लीजिए कि पूरी कड़ी नहीं मिल पा रही, पूरी एक सिलसिलेवार कहानी जैसे होती है वो प्रयागराज के बारे में नहीं मिल पा रही। सबसे ज्यादा मैं आश्चर्यचकित ये था, सर्वर बताओ, मेरा काम मीडिया का है, चलता रहेगा। नहीं सर, वो आगे वाला डिप्टी सीएम की खबर चली थी। तो आखिर इसको क्यों विशेष दर्जा दिया गया हमारे सनातन धर्म में? और ये बहुत बड़ी बात है, और ये इतिहास की चीजों में मुझे पुस्तकों में नहीं मिला। जब आप पुराण को पढ़िए, लेकिन मेरा दृष्टिकोण कोई एकेडमिक नहीं है, मेरा दृष्टिकोण व्यवहारिक और जिज्ञासु। जब आप पुराण को पढ़ते हैं तो आपको वहां एक फिल्टर लगाना पड़ता है, जो मैंने बहुत बाद में समझा, क्योंकि
अब जैसे गरुड़ पुराण मैंने अपने पिताजी, मुझे पसंद है, मैंने अपने पिताजी के दिवंगत होने पे सुना, परिवार की चाहत की वजह से, धार्मिक अनुष्ठान की वजह से नहीं। अब उसमें एक कुछ चीजें आती है, जैसे चोरी, जैसे गुरु की पत्नी पे नजर रखना। ये पुराण बहुत बाद के है ना, 1000 साल 1500 साल पहले के हैं, इससे ज्यादा इनकी उम्र जानकार नहीं बताते। तो यानी उस समय ये अपराध रहा होगा, गुरु की स्त्री को लोग कुदृष्टि से देख रहे होंगे, सबके पानी चाहिए, ठीक है, यही है ना, दोनों चीज बराबर। जब आप व्यवहारिक दृष्टिकोण लाएंगे तो पुराण में कुछ तो या अधिकतर पुरोहिताई है, कथा है, समाज को एक तरीके से धर्म की चाशनी पे लगाकर एक रास्ते पे चलाने का प्रयास हमको दे दी। एक तो वो है, और दूसरा, जब भी कोई साहित्य लिखा जाएगा, जब भी कोई साहित्य लिखा जाएगा तो लेखक अपने उस समय का चित्रण जरूर करे, थोड़ा बहुत ही सही, प्रत्यक्ष या परोक्ष हो। तो मुझे कहीं पर भी प्रयागराज की पूरी स्टोरी नहीं, या तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें मिली पुरोहिताई वाली, और या तो तथ्यपूर्ण चीजें हैं तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ भूगोल का कोई विद्यार्थी है क्या? व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, तो मेरा ख्याल है पुराण धर्मशास्त्र में आता होगा, लोग पढ़ते हैं। अब ये तीर्थराज इसको कहा गया, वेद में नदी सूक्त में इसका थोड़ा सा जिक्र आता है। दूसरी बात, कई ऐसी चीजें हैं, आप लोग अगर करेंगे तो सब डिस्टर्बेंस होगा, मेरा तारतम्य टूटेगा। आप कृपया या तो सुन लीजिए या तो उठ के चले जाइए बाहर, मुझे अच्छा लगेगा, है ना, बात भी कर लीजिएगा। जब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रयागराज क्या खास है, क्यों हमारे धर्मशास्त्रों में इसको इतना महत्व दिया गया है, कुछ न कुछ तो खास होगा है। सिर्फ 3 नदियों का संगम, जल में स्नान, ऐसा नहीं। कानपुर के आगे 6 नदियों का संगम है, उसको तो इतनी महत्ता नहीं मिली। फिर आखिर प्रयागराज में क्या खास बात? अब जब इसको हम थोड़ा धर्म से हट के भूगोल पे जाते हैं, क्योंकि एएसआई के डायरेक्टर ने एक बार मुझसे बहुत पहले कहा कि पाठक जी, आपको जो सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं वो आपको धर्मशास्त्र में नहीं मिलेंगे, कुछ सवाल के जवाब आपको भूगोल में मिलेंगे। अब आप समझिए कि इधर धर्म, इधर तीर्थराज, प्रयाग जहां प्राकष्ट इतने बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, और फिर इसका सवाल का जवाब जो है वो हमको कहाँ मिलेगा, वो हमको भूगोल में कैसे मिलेगा? खैर, थोड़ा प्रयास करके मैंने भी भूगोल में इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो मुझे वो जो बंद कड़ियां है ना, वो खुलना शुरू हुई। प्रयागराज निश्चित ही एक विशेष स्थान है, जैसे विष्णु का क्षेत्र कहा गया, जैसे इसे प्रयाग कहा गया, यज्ञ विशेष क्षेत्र कहा गया। अब जब हम इसको भूगोल से जोड़ते हैं तो हमको पता लगता है कि हमारी पृथ्वी जो बनी है गोंडवाना लैंड से बनी, उसका हिस्सा है, और ये 25 से 35 लाख साल पहले, हो सकता है फिगर कम ज्यादा हो,
ये पृथ्वी का हिस्सा बना है, और जहां हम बैठे हैं ये कभी 33 सागर था यहाँ पे, और ये भूमि आके लगी। हमने इसलिए पूछा कि प्रयागराज अगर कोई यहाँ का होगा तो यहाँ की थोड़ी भौगोलिक स्थिति जानता हो। हम जिस जगह है ये अपभ्रंश घाटी है, और हमारे दक्षिण, खासतौर से पूरब दक्षिण, ये बुंदेलखंड के टान का एक पार्ट है। भौगोलिक स्थिति इसकी ये बन गई। आप नैनी पार करेंगे, अब तो सहज एक पुल बन गया है, पहले इतना सहज नहीं था। वहां की भौगोलिक स्थिति बदल जा रही, उसको नील कानन वन कहते थे, हमारे यहाँ नील कानन वन कहते थे। जहां हम बैठे हैं इसके पश्चिम प्रयाग वन, और झूसी के पार, गंगा के उस पार बनारस तक आनंद वन कहा जाता था है। बनारस में आगे कोई संकल्प होता है तो उसमें आनंद वन लिया जाता है। अब ये जो अपभ्रंश घाटी है, जो हमारी प्रयाग से लेके और हरिद्वार तक है, यही वह जगह है जहां खेती हुई। प्रारंभिक मानव बसावट इसी के आसपास हुई। वेद में भी इसी को यज्ञ भूमि कहा गया। सभ्यता के विकास में प्रयागराज का महत्व क्या है, इसको समझने के लिए हमको मानव बसावट को समझना पड़ेगा। हम जो कबीलाई संस्कृति थी, क्यों थी मालूम है भाई? जब हम मानव आज से 80,000 साल पहले बना, हम यहाँ विज्ञान की बात करते हैं, धर्मशास्त्र की बात हम नहीं करेंगे। और बना इसलिए क्योंकि उसके अंदर 80 से 70,000 साल पहले दूरदृष्टि यानी आगे की सोच डेवलप हुई। वो सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो छत से गिर जाएंगे, हमको खाने की जरूरत होगी तो हमको भंडारण चाहिए। उस समय कोई खेती तो होती नहीं थी, बहुमंजिला मकान भी नहीं होता था। इसको उच्च पाषाण काल भी थोड़ा सा कह सकते। उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आखेट युग और खेती का युग, ये सभी इसी प्रयागराज में मौजूद है। आगे आपको बताऊं। तो जब हम सभ्य नहीं हुए थे, हम अकेले पैदा होते थे या एक स्त्री एक पुरुष या 2-3 और लोग थे, तो ये झुंड में रहते थे, सुरक्षित क्षेत्र ढूंढते थे। 2 चीज ढूंढते थे, एक तो खाना और दूसरा सुरक्षित क्षेत्र। यही तो उस समय की आवश्यकता थी कि भाई हम जंगल में जो जंगली पशु हैं उनसे कैसे बच पाए और खाना मिल जाए। रोटी तो थी नहीं। भगवान राम भी आ रहे हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण पे थोड़ा सा उनके यहाँ से यहाँ चित्रकूट तक जाने पर थोड़ा शोध किया, तो वो भी खाना नहीं पका रहे, रोटी नहीं, वहां आटा नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? कंदमूल, फल। ठीक है, यही तो चीज मिल रही होगी उस समय। और या हम जानवर मार के खा लेते थे, ये सब थे। हमारे पूर्वज यही करते थे। हम चाहे जितना कहें कि हम भी ब्राह्मण हैं और शाकाहारी, लेकिन हम करते, हमारे पूर्वज यही, समय की जरूरत यही। और फिर क्या हुआ कि आज आम इस क्षेत्र में फलेगा, कंद इस क्षेत्र में इस मौसम में होगा, तो हम विचरण करने लगे, कबीलाई होके इधर उधर जाने लगे। जहां आम होने लगा खाने की व्यवस्था, वहां जाने लगे। फिर पता लगा कंद वहां होगा, इस मौसम में होगा, हम वहां जाने लगे। आज भी मध्य एशिया के
देशों की जीवन शैली अगर आप देखेंगे तो वो यही जीवन शैली है। बड़ी जगह है, लेकिन उनकी जीवन शैली यही। इस तरह से हम मानव समूह में रहना शुरू कर, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण लगता है। जब हम ये मानव समूह में रहना शुरू कर दिया, राक्षस और देव की कल्पना में दो ही अंतर है, दिति और अदिति। दोनों पहले थी, इनकी संतानें, एक की राक्षस है, एक की देव। तो क्या ये व्यवहारिक है जेनेटिकली? नहीं है। तो होता ये था कि ये देखिए, ये ज्ञान कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा, हमारे पूर्वजों ने इन चीजों को शायद समझा ही नहीं होगा कि इतना महत्वपूर्ण है इसलिए लिखा गया। उन्होंने अपने बारे में भी नहीं लिखा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये दिति और अदिति जो रक्षा करता था, किसकी रक्षा करता था? पेड़ों की, पर्यावरण। वो तो रक्षा करने वाले राक्षसों। और ये काल कब तक चला है? ये काल आपके भगवान राम के समय तक चला, जब विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं कि नहीं करने देते, मांस और ये सब डालते हैं यज्ञ को। तो यज्ञ की प्रारंभिक अवस्था जो है वो खेती ही है, ऐसा मुझे, ये मेरी दृष्टि, मैं ये नहीं कहता कि आप ये माने, लेकिन जो व्यवहारिक दृष्टि मुझे समझ में आती है वो ये, जो प्रगतिशील थे, देव थे, जो खेती करना सीख गए, तो ही सबसे ज्यादा बड़े आविष्कार आज के समय में माने जाते हैं। एक तो अन्न का उत्पादन और अन्न का भंडारण। जरा कल्पना करिए कि एक महीने सारी सप्लाई रुक जाए, नमक बंद हो जाएगा तो देखिए लूट मच जाती। तो अगर अन्न का भंडारण न हो और अन्न का उत्पादन न हो तो क्या हमारी दिनचर्या, जीवन अनुशासित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए राक्षसों को कहा गया, आप लोग विद्वान हैं खोजिएगा, कि या तो खा खा के मर गए और या बिना खाए मर गए, क्योंकि उनका संपूर्ण आहार इसी पे था, फल पे, कंदमूल पे या आखेट पे। तो जब फल बहुत सारे, आज भी देखिए आम बहुत आते हैं, बहुत एक बार में बहुत ज्यादा आम हो गए, तो जब बहुत सारा फल हो गया तो खूब खाए, इतना खाए कि अब क्या हो रहा है, इसी काल में भगवान विष्णु आ रहे हैं। वेदों के, देखिए हम प्रकृति पूजक, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में जितनी बात लिखी गई है सब प्रतीक रूप में लिखी गई, सीधे सीधे नहीं लिखी गई। हम पहले जल को, वरुण को, अग्नि को, सूर्य को, इन सबको देवता मान रहे। विष्णु बहुत बाद में आ रहे, और विष्णु का जो क्षेत्र है वो यही प्रयागराज। बड़े बड़े यज्ञ कहाँ हो रहे हैं? इसी प्रयागराज में। और यज्ञ जो है उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है? उसकी प्रारंभिक अवस्था यही है कि सब जगह जंगल है और जंगल को काटा जा रहा है। उसको काटने के लिए पहले हम पूजा करते हैं, फिर उसको काटते हैं और उसको जलाना सबसे साधारण और सरल प्रक्रिया एक तरीके की है। तो जो जलाने की प्रक्रिया है वो यज्ञ की प्रारंभिक अवस्था है। और यज्ञ हो कहाँ रहा है? इसी प्रयागराज में हो रहा है। अमृत भी अगर मंथन से निकल रहा है तो कहाँ निकल रहा है? इसी प्रयागराज में हो रहा है, और कहीं नहीं। विष्णु का जो क्षेत्र है, प्रयाग जो है, उसके देवता कौन है मालूम है? किसी को? किसी को मालूम? हाथ उठा के बताइए। तो आपस का संवाद है, कोई परीक्षा थोड़ी हो रही है। प्रयाग क्षेत्र है भगवान विष्णु का,
और विष्णु यहाँ पे बाल्य रूप में अक्षय वट पे विराजते, हमारे धर्मशास्त्र ऐसा है। और उनको माधव के रूप में जाना जाता है। 12 माधव हैं, 3 माधव वट वृक्ष में, 1 माधव वेणी माधव गंगा यमुना की जहां संधि स्थल है वहां पे, और 8 माधव 8 दिशा में है। तो माधव विष्णु के रूप में है। और विष्णु किस रूप में है? संहारक रूप में नहीं है। विष्णु है पालक के रूप में। पालक मतलब आद्यान, पेट की सुरक्षा। और वो कहां पे है? वो इसी प्रयागराज में विराज रहे हैं। आप अपने ग्रंथों को ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब जब यहाँ पे ये तीनों काल एक समय है, अन्न का उत्पादन, अन्न का भंडारण और विष्णु का अभ्युदय, ये तीनों एक समान। और कहते हैं, जैसे जैन धर्म में लोग मानते हैं कि ऋषभ देव ने अन्न के खेती की तकनीक ढूंढी, जैन के लोग मानते। हमारे यहाँ विष्णु को मानते हैं कि उन्होंने खेती की तकनीक, मतलब पालक के रूप में है, सृजनकर्ता के रूप में है, और ब्रह्मा भी यही है, सारे यही है देवता। वो हमने आगे 10 मिनट में आपको बताता। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है, और किसी का नाम उसकी विशेषता पर होता है। जैसे नैनी के पास जो जंगल था वो बबूल का जंगल था, तो दिखने में वो लगता था नीला नीला, इसलिए उसको नीलकानन वन कहा गया। अब ये तीर्थराज क्या कोई तीर्थों की या सप्तपुरिया तो हमारी कल्पना है, तीर्थ कहीं है क्या? तीर्थ का 2 शब्द होता है, एक तो तर जाना और एक गुरु से भी जोड़ा जाता है। तो प्रयागराज में अब जैसे महर्षि भरद्वाज का जिक्र आता है, वाल्मीकि का जिक्र आता है। अब महर्षि भरद्वाज छठे मंडल के रचयिता हैं वेद के, ऋग्वेद के। और ऋग्वेद की जो रचनाएं हो रही हैं वो जब आप देखेंगे तो इसी प्रयागराज के आसपास हो। तो जहां पे गुरु का स्थान हो उसको तीर्थराज भी कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में पहली बार जो इस स्थान का उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद के परिशिष्ट में हुआ है कि यहाँ पर श्वेत श्याम धाराएं बहती हैं। प्रयाग नहीं उल्लेख है, बहुत बाद में महाभारत में और अन्य में यहाँ का जिक्र प्रयाग की तरह से हुआ है। अब जब यहाँ पे गुरु रह रहे हैं, सभ्यता में आप लोगों ने बस्तियां कहाँ की पड़ी हैं सबसे पुरानी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पड़ी हो। इनका जो समय है कितना होगा? 4000 से। इसी प्रयागराज में हेता पट्टी है, आपके प्रतापगढ़ में भी, और महगरा कोलडीवा, यहाँ पे चावल की भूसी पाई गई है। और क्या पाया गया है? पॉटरी पाया गया है। आदरणीय देवदत्त जी से मैं कह रहा था कि दुनिया की सबसे पहली मूर्ति जो है वो इसी प्रयागराज में रखी है और प्रयागराज क्षेत्र में पाई। तो ये जो पाया जा रहा है चावल की भूसी और पॉटरी, ये क्या इंगित करता है? चावल हम सामान्यतः जब जाते हैं कहीं पर भी पढ़ते हैं देखते हैं तो हमको ये वियतनाम और इस तरह का ये अन्न माना जाता है, लेकिन कार्बन डेटिंग है 10,000 साल पहले की, ईसा पूर्व।
ये कार्बन डेटिंग है। तो इसका मतलब यहाँ बस्तियां थी। चावल का मतलब हमने खेती करना सीख लिया था, हमने उसको खाना सीख लिया था। पॉटरी का मतलब कि हम सब हो गए थे, हमने बर्तन बनाना सीख लिया था, हम बर्तन का उपयोग कर रहे थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, और मैं उस जगह गया और सर टीले में जगह जगह वो पॉटरी के छोटे छोटे टुकड़े बहे पड़े। ये 10,000 साल ईसा 7.5 से 10,000 साल ईसा पूर्व की कार्बन डेटिंग है। इंटरनेशनल लेवल पे इसको माना गया, और इसी किस्म का आपके हेतापट्टी और प्रतापगढ़ ये सब जगह ये बस्तियां बनी है। मतलब ये है कि हमारे अगल भी बस्ती है, हमारे बगल भी बस्ती है, हमारे बीच में भी बस्ती है, और जहां गुरु हैं वहीं पे इसका केंद्र है, वहीं पे ये सारी सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही है। महर्षि भरद्वाज जी का कार्यकाल राम के समकक्ष है। राम, राजकुमार राम आते हैं उनके पास, वाल्मीकि रामायण पढ़िए स्पष्ट, आते हैं, उनसे पूछते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और जाते हैं। तो इसका मतलब कि भगवान राम का जो कार्य काल होगा वही तो महर्षि भरद्वाज का कार्यकाल होगा। विश्व का पहला चिकित्सक कहाँ का है, कौन है, कोई जानता है? एक दिन उद्घाटन में मैंने बोला महर्षि भरद्वाज, भाव प्रकाश ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हो। चरक भरद्वाज जी के 10 शिष्य थे, उसमें एक अग्निवेश थे, और अग्निवेश का ही उपनाम था चरक। जब 1500-1800 तक यूरोप, आज जो चिकित्सा का महान ज्ञानी है, वो बीमारी खून को बदल के ठीक करता था। कई राजा मर गए उस चक्कर में कि खून खराब हो गया, खून बदल दिया गया। ये अभी की बात है। तो हमारे महर्षि भरद्वाज रस निकालना जान गए थे, वनस्पतियों से चिकित्सा विज्ञान सीख लिया था, और दीर्घजीवी भी खुद थे, और उन्होंने को ये विज्ञान दिया। तो सभ्यता का विकास कहां से हो रहा है? यहां से, इसी क्रिया से। यंत्र सर्वस्व एक पुस्तक, उसकी बड़ी बढ़िया कहानी मैं आपको सुनाता हूं। आदरणीय के.वी. पांडे जी, पता नहीं आप लोगों के यहाँ आए हैं कि नहीं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, कुलपति भी थे। जब हमारे लोगों के साथ वो जुड़े तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, मैं आपको सुनाता हूं जिससे आप समझ सके। ये बात मुझे ज्ञात नहीं। उनके एक रिश्तेदार नासा में अपॉइंट हुए। कहाँ अपॉइंट हुए? बड़ी भारी संस्था, बड़ा पैकेज। यहां से जश्न मना, वो साहब नासा पहुंच गए। नासा पहुंचने पे उनके एक सीनियर ने कहा, तुम्हारे यहाँ एक भरद्वाज हुए हैं, उनकी एक पुस्तक है यंत्र सर्वस्व, हमको चाहिए। अब जो ढोल वोल पीट के यहाँ से गए थे कि हम सबसे विश्व के सबसे बड़े सेंटर में जा रहे हैं, अब वहां पहुंचे तो वहां पता लगा अरे भारतीय है कोई बुद्धा, इसी टाइप का व्यक्ति, उसने कोई पुस्तक लिखी है यंत्र सर्वस्व, वो चाहिए। अब ढूंढा जा रहा है। तो वो चूंकि संघ से जुड़े थे, और के.वी. पांडे जी, आदरणीय के.वी. पांडे जी भी संघ से जुड़े थे, तो पूरे इंडिया में खुजवाया गया कि भाई कहाँ है वो पुस्तक, है क्या? तो पता लगा हैदराबाद के संग्रहालय में वो पुस्तक रखी है। उसकी फोटो स्टेट करा के भेजी गई। अब उस पुस्तक की जो असली कहानी है, क्यों इतनी वैल्यूएबल है, ये आप समझ। और ये हमारा जो भारतीय ज्ञान है, ये वर्तमान समय में लोग बताते हैं।
एरोप्लेन बनाने वाले का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कोई जानता? हाँ, और जो राइट ब्रदर्स, ये राइट ब्रदर्स तो थे ही नहीं, उन्होंने तड़पड़े जी का माल चोरी करके हप्पा लगा दिया। विमान हवा में कैसे उड़े, इसकी संरचना इसी प्रयागराज में, कहां पे है? इसी प्रयागराज में। और यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक में महर्षि भारद्वाज ने कई प्रकार के ईंधन प्रयोग करके वाहन, ये जो हवा में उड़ने वाला यंत्र है, इसके बारे में डिटेलिंग करी थी, जिसको तड़पड़े साहब की पत्नी संस्कृत की विदुषा थी, उन्होंने पढ़ा और फिर ये प्रयोग किया। तो सभ्यता का विकास कहां हो रहा है? इसी प्रयागराज में। ये माघ मेला कैसे लगा आप लोगों को मालूम है? देखिए, ये सब प्रश्न थे। मैं तो एक सामान्य आदमी हूं, आप लोग तो संस्कृत के विद्वान कहे जाएंगे। माघ मेला भी हमारी धर्म परंपरा से है। भरद्वाज जी के गुरुकुल में 10,000 शिष्य थे, और कुलपति शब्द, कुलपति उसी के सामने आता है जिसके 10,000 शिष्य, और कुलपति शब्द पहली बार महर्षि भरद्वाज के सामने आया। उनके सामने आया। यहाँ पे आचार्य तैयार होते थे। यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए, शोध के लिए। इसके बाद कहाँ जाएंगे? अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, नौकरी ढूंढेंगे। कोई किसी स्कूल में पढ़ाएगा, कोई निजी खोल लेगा, कहीं कोई विद्वान लगेगा, रहेंगे एकेडमिक क्षेत्र में ना। लेकिन अगर थोड़ा यहाँ से ज्ञान ले गए हैं और अपने यहाँ जाएंगे, तो IQ आपका अगर है तो आप उसको विकसित करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे। यही काम यहाँ हुआ। महर्षि भरद्वाज के जो शिष्य थे वो मध्य एशिया और यूरोप तक गए। और ये जो माघ मेला है, ये एलुमनाई एसोसिएशन है। जब हमको नक्षत्रों का ज्ञान हुआ तो हम सूर्य चंद्रमा की घड़ी के अनुसार, बृहस्पति गुरु का है ना, विद्या का, उसी के अनुसार ये जितने आचार्य थे वो लौट के आते। और जब ये आचार्य लौट के आते थे तो ये कुछ लेके आते थे, अपने क्षेत्र विशेष में कुछ कर, फिर यहीं पे उसको सबके आचार्यों के सामने, गुरुओं के सामने उसको रखा जाता, शास्त्रार्थ होता, गुण दोष की विवेचना होती थी। जो पास हो जाता था वही मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाता था। कुंभ से पुराना माघ है, मेला तो मिलने का नाम। और ये किसने किया? ये किसने किया? ये किया यहाँ के गुरुओं ने किया, जिसमें महर्षि भारद्वाज का उल्लेख सबसे ज्यादा है। तो सभ्यता का विकास कहाँ हो रहा है? प्रयागराज। प्रयागराज के आगे कहीं प्रयाग नहीं है, है कहीं प्रयाग? और जो खेती हो रही है वो भी यही हो रही है। विष्णु पालक हैं, पालक वही होगा ना जो रसोइये का भंडारा का मालिक होगा। वो कौन है? वो भगवान विष्णु हैं, वो भी यही है। ये शिव का क्षेत्र नहीं। एक पुस्तक है, कभी आप लोग पढ़िए, प्रयागराज महात्मा शताध्यायी। हाँ, बड़ी गजब की पुस्तक है, उसमें बहुत डिटेलिंग। हाँ, वो तो माधव के थे,
छपाई है तो हमें ज्ञान, चलिए तो हमको देखने को मिलेगी। अब हमारी वो पुस्तक बड़ी गजब की, जैसे मैंने कहा ना कि पुराणों का और कई जगह को वहां उसमें संकलन। जब वो प्रयाग की महिमा बताते हैं तो ये भी बताते हैं कि यहाँ सारे देवी देवता आते हैं। मैं भूल जाऊंगा विषय से हटके, एक चीज बता रहा था, यंत्र सर्वस एरोप्लेन और हवा में उड़ने वाला यंत्र। तो हमारे ग्रंथों में पुष्पक विमान का जिक्र है और मेरा ख्याल है सामान्यतः सभी लोग जानते होंगे पुष्पक विमान के बारे में सुना कि भगवान राम जब लौटते हैं लंका से तो पुष्पक विमान पे बैठ के लौटते हैं, ये तो सुना ही होगा। लेकिन पुष्पक विमान असली में था किसका ये मालूम है? किसका? रावण का। एक बार संदीप जी मैं आपको फोन करता हूँ फिर कॉन्फ्रेंस में। हाँ ठीक कहा, रावण ने कुबेर से छीन लिया और रावण और कुबेर का रिश्ता क्या था? भाई का। और कुबेर का प्रयागराज से क्या रिश्ता था? देखिए हमने कहा ना कि जब हम प्रयागराज पे शोध करने लगे सब बोले में तो दिक्कत हुई। प्रयागराज पे शोध करने लगे तो कड़ियां अलग अलग है और बिल्कुल जासूसी की तरीके काम करना पड़ता था कि हत्यारा यहाँ पेन छोड़ गया है, वहां चाकू है, चाकू में नकली खून लगा है, ये है। क्योंकि हमारे विद्वानों ने स्वांताय सुखाय के लिए कभी जीवन नहीं जिया कि सेल्फी लिया पोस्ट किया, कभी नहीं किया। उन्होंने ज्ञान के लिए समर्पित रहे और लिखा और भूल गए। और ज्ञान जो परमार्थ के लिए था, अपने लिए नहीं था, परमार्थ के लिए। तो प्रयागराज से कुबेर का रिश्ता जानते हैं क्या है? नहीं जानते। महर्षि भरद्वाज की बिटिया ब्याही थी और 2 पत्नियां थी उनकी। क्या नाम है उनका? अरे देवदत्त जी याद है क्या? रावण के पिता का पुलिस को 2। तो जो दूसरी पत्नी थी उनसे कुबेर था, लेकिन उसका नाम अपने नाना से, महर्षि भरद्वाज उनके नाना, उसका जुड़ाव था। नाना हवा में उड़ने वाला यंत्र बना रहे हैं जिसको हम विमान कह लें। हालांकि दक्षिण में एक बहुत कई बार रिसर्च हुई है जिसमें ये कहा गया कि विमान मतलब ऊपर का तल मानते, हाँ मानते, लेकिन यहाँ विमान दूसरा। तो यहाँ जो बन रहा है विमान, पुष्पक विमान, वो कुबेर इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि बड़ा धनाढ्य है। अगर कोई बड़ी इसकी महंगी गाड़ी खरीदनी होगी तो कौन खरीदेगा? वीरेंद्र पाठक तो खरीदेंगे, अंबानी वो सब खरीदेंगे। तो कुबेर तो धन के देवता थे, यही हम मानते हैं। तो जिसके पास धन है तो कुबेर वो विमान लेके गए थे जिनसे रावण ने छीना था, और वही पुष्पक विमान भगवान राम लेके आए थे। अब कहानी पूरी होती है कि नहीं? हो रही है ना? तो हमको अपनी कहानी पूरी करनी पड़ेगी। सभ्यता का विकास कहाँ हो रहा? इसी प्रयास। अब ये बात से आप लोग सहमत हैं? यहीं पे भगवान शिव है, यही उर्वशी है, यही परशुराम है, यही विश्वामित्र है। विश्वामित्र का यही आश्रम है, दुर्वासा। ये आपके ककरा दुबावल है, वहां पे उनका आश्रम है। और बीएचयू की एक संस्था ने अभी खोज किया टेलियो चैनल के जरिए कि काशी में जो वरुणा है उसका अभ्युदय फूलपुर के वरुण काल से नहीं है। यहाँ से वहां की दूरी मेरे ख्याल कम से कम 45 से 50 किलोमीटर है, वहां से नहीं है। उसका अभ्युदय नहीं इसे
प्रयाग वो क्षेत्र है जहां वैदिक पौराणिक काल तक निरपेक्ष गुरु रहते थे, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। दो तरीके के गुरुकुल चलते थे। एक गुरुकुल राजाश्रय चलाता था और एक गुरुकुल जन सामान्य चलाता था, या उस वहां के जो बच्चे थे, उद्यमी थे, वो अपना उद्यम करके चलाते। तो प्रयागराज ऐसा क्षेत्र था जिसका कोई राजा नहीं, कोई राजा नहीं। कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, वैसे कोई लिख दे तो हम नहीं कर सकते। वो कौशाम्बी। तो जो वहां के पांडव के वंशज थे, वो जब आए तो उन्होंने वहां पे अपनी झंडा गाड़ा, बट प्रयाग में नहीं थे। ये भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, अंग्रेजों के काल में पश्चिमोत्तर प्रांत तक यहाँ से गमन होता था, इसी इलाहाबाद। और 1 नवंबर 1958 को देश की राजधानी बनी थी। तो भौगोलिक स्थिति जो प्रयाग की थी, वो वहां तक कौशाम्बी करने की बाद में उसको मान लिया गया। लेकिन प्रयाग का कोई राजा नहीं हुआ। झूसी, जिसको देखिए प्रतिष्ठान पूरी, ये कोविड की देन है भैया। आप सामने खड़े रहेंगे, मैं खुद नाम जानता हूं, समझ में नहीं आया। प्रतिष्ठानपुरी का राजा हुआ। प्रतिष्ठानपुरी का राजा इल तक है, जिसके नाम से बाद में इलाहाबाद और इलाहाबास, ये सब सारी कहानी होती। लेकिन ये प्रयाग का कोई राजा नहीं था। और यहाँ जो गुरुकुल थे वो सब इंडिपेंडेंट थे। कई ऐसी कहानियां हैं कि राजाओं में सिंहासन के लिए युद्ध हुआ और कमजोर पक्ष भाग के गुरुकुल में आके शरण लिया, और अंत में राजा को गुरुकुल के दरवाजे से लौट के इसलिए जाना पड़ा कि क्योंकि वो गुरु के शरण में है। और अगर वो लड़ते तो गुरुकुल लड़ता, और गुरुकुल लड़ता तो राजा खत्म हो जाता, क्योंकि बल जिसके पास है वही पीछे हटेगा। ये जितना क्षेत्र है पौराणिक काल तक बौद्ध जैन इनका भी केंद्र रहा है। मेरा ख्याल है कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। भले सभ्यता का विकास कहीं हो रहा, जैसा मैंने बताया, आप गूगल पे सर्च मारिएगा महागरा कोल्डीवा, आपको मिलेगा और उसकी ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता मिलेगी। भले कहीं पे कुछ हो रहा हो, लेकिन उसकी देन मानव सभ्यता के क्रमागत विकास, जीवन जीने की कला अगर कहीं विकसित हो रही है तो इसी प्रयाग। और मेरा तो यहां तक मानना है कि पौराणिक काल में जिस स्वर्ग की कल्पना हम कर रहे हैं, हमारा प्रथम स्वर्ग जो था वो यही प्रयागराज था। क्योंकि 6000 साल पहले जब आप जाइएगा, अब फिर हम आते हैं भूगोल। मानव की रहन सहन बसावट भूगोल पे निर्धारित होती है। अब सहारा के रेगिस्तान में और यहाँ की बसावट में अंतर है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, सब यंग है इसलिए ये बात कहता हूं, आप पूरा यूपी देखें, ये बेल्ट होगी जो गंगा की बसावट या वेद में जिसे यज्ञ का क्षेत्र कहा गया है, यहाँ से हरिद्वार तक, यहाँ पे जनसंख्या आपको ज्यादा मिलेगी। इसको हंसी का वो मत बनाइए। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ मौसम अनुकूल है कि जितने हूण, कुषाण, ये सब आए, बाद में मुगल भी आए। ये क्यों आए? क्योंकि ये जहां रह रहे थे वहां पर
भूगोल इनके प्रतिकूल था, ठंड इतनी ज्यादा थी कि सोचिए, इन्होंने पेड़ पौधों की हरियाली नहीं देखी। आप में से कोई लेह लद्दाख गया? आप गई, आप स्टूडेंट नहीं, आप छोड़ दी। लेह लद्दाख में एक सिचुएशन के ऊपर आप जाइएगा तो आप जरूर जाइए। मैं 2 बार गया, मुझे बड़ा पसंद। तो एक सीमा के बाद आपको पेड़ हरियाली मिलेगी नहीं, पूरा निर्जन है, रेगिस्तान, भूरे भूरे पहाड़, काले काले पहाड़, सियान कलर के पहाड़, अलग अलग तरीके के पहाड़। तो ये भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे आज मुझे लगता है कि एक बार मैंने एक विद्वान से पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि उस समय अगर 5000 साल से पहले हम चले जाएं तो उस समय यहाँ का टेम्परेचर जो प्रयाग का है वो सर्वाधिक अनुकूल था मानव जीवन के लिए। मतलब 16-18 से लेके 25-26 तक, जो पुणे और बेंगलोर का आप टेम्परेचर कहते हैं उसी के अनुकूल था। तो यहाँ पे आपको खाना भी मिल रहा है, अन्न भी हो रहा है, यहाँ पे न ज्यादा सर्दी है न गर्मी है, आदमी जीवन अच्छे से रह सकता है। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, जो बच्चे पैदा हुए वो मरे नहीं, वो सरवाइव की। और जो रेगिस्तान या ठंडे प्रदेश में हुए 5 और 6 डिग्री में, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो आदर्श रहन सहन का स्थल था वो प्रयागराज था। और चूंकि प्रयागराज में ये गुरुओं ने डेरा जमा लिया था तो इसलिए राजाओं ने यहाँ कभी दखल नहीं दिया। इसका प्रयागराज का पहला नाम कौन सा था बताइए? तीर्थराज। जो लोक कहावत में आज भी हम इस्तेमाल करते, लेकिन हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं गया है। और जैसे काली लड़की पैदा हुई तो उसका नाम कलूटी कर दिया गया, काला लड़का हुआ तो कल्लू रख दिया गया। तो उसी तरीके से चूंकि यहाँ पे गुरु रहते थे इसलिए इसका नाम तीर्थराज। और बाद में पौराणिक काल में यहाँ यज्ञ हुए, हमको लगता है कि खेती पे रिसर्च हुए, यह आदि यज्ञ में मोटे ही अनाज उपयोग में आते हैं, ये जानते हैं कि नहीं? आप सबसे पूछेंगे, मोटे ही अनाज उपयोग में आते। तो कुल मिला के इसी प्रयागराज में हम अन्न उत्पादन कर रहे हैं, ये अनुकूल है, यहाँ गुरु रह रहे हैं, यहाँ रिसर्च हो रहे हैं, वैचारिक रिसर्च हो रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें हो रही है। जो सरस्वती लुप्त होने की बात है, हमने इस पे बड़ा काम किया। जब महाभारत हुआ, सप्त सिंधु सारी नदियां उधर से गई, कुछ भौगोलिक परिस्थिति की वजह से सरस्वती लुप्त हुई, तो वो लुप्त नहीं हुई, वो यमुना में मिल गई, यमुना नदी। अच्छा, गंगा पुरानी है कि यमुना पुरानी? यमुना। जो प्रयाग शताध्यायी है उसमें एक जगह लिखा था और मैंने खूब काम किया इसमें कि गंगा आके यहाँ लुप्त हो गई और उन्होंने यमुना का अर्चन स्वीकार नहीं किया। फिर मैंने नदी विज्ञान को पढ़ा। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूं, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपको इन बातों को बताया गया। तो ज्ञान कहीं पढ़िए, उस पर कोई रोक थोड़ी है। और जैसा मैंने कहा कि अगर मैं संस्कृत का ज्ञाता होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। नदी विज्ञान पढ़ा। नदी विज्ञान कहता है कि जो गहरी नदी है
और जो पुरानी नदी है उसमें नई नदी आके जब मिलती है तो पुरानी नदी का नाम चलता है, माने और हो जाए। तो फरक्का बैराज के बाद जो दो धाराएं निकली हैं, एक का नाम पद्मा है और एक का नाम हुगली है कि नहीं है? मैं सही कह रहा हूं? वहां क्यों नहीं गंगा हो गई? क्योंकि वास्तविकता ये है कि बनारस नगरी थी। बनारस क्या थी? ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, धार्मिक नहीं था। और क्षमा करिएगा जो अब बोल रहा हूं, इसको वहां के पुरोहितों ने इतना मान सम्मान दिया, और जबकि ये प्रयागराज जो आत्मा का परमात्मा में मिलन है। परमात्मा किसको माना गया है जी? कॉस्मिक एनर्जी बोल रहे हैं। परमात्मा हमारे धर्म शास्त्रों में, सनातन धर्म शास्त्र में भगवान विष्णु को माना गया है। विष्णु बसते कहाँ है? यहाँ बस रहे। मोक्ष कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। लेकिन ये मार्केटिंग है न। वहां बनारस में गंगा है असली में, अगर पूछिए, उन्हें मोक्ष है, लेकिन उन्होंने मोक्ष की नगरी भी कर दिया। जबकि बनारस में सबसे पुराना मंदिर जानते हैं कौन सा है? बिंदु माधव का मंदिर। तो जो अब मस्जिद हो गई सर, हाँ, बिंदु माधव। और बिंदु माधव कौन है? माधव कौन है? ये भगवान विष्णु है। ये जो काशी का आप मंदिर देखते हैं, ये तो बघेल राजाओं ने बनवाया है और अहिल्याबाई होलकर ने। और बनारस जब पीछे जाके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसी नगरी थी जहां पे लकड़ी का काम बहुत बढ़िया होता था। बैलगाड़ी बहुत बढ़िया बनती थी, उसके चक्के बहुत बढ़िया बनते थे। और आज की डेट में बैलगाड़ी नहीं बन रही है, लेकिन आज की डेट में लकड़ी के खिलौने बहुत बढ़िया बन रहे हैं। वो इसीलिए कि लोक परंपरा से चली है। तो प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है, इसको थोड़ा मैंने और खोजा। तो हमारे एक मित्र थे इलाहाबाद संग्रहालय के डायरेक्टर, उन्होंने एक बड़ी बढ़िया चीज बताई। उन्होंने कहा कि आज भी उड़ीसा के सर्वाधिक लोग अस्थि विसर्जन के लिए अगर आते हैं तो इसी प्रयागराज में, और जबकि उड़ीसा से गंगा सागर पास में, वेस्ट बंगाल के लोग भी आते हैं। हाँ, बहुत दिन बाद आते। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो लोक परंपरा में तो कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें बदल रही। प्रयाग नगरी नहीं था, विशेषज्ञों का स्थान था, मुनियों का स्थान था, बड़े महात्माओं का स्थान था। यहाँ पे सारे देवी देवता थे, सिर्फ शिव को छोड़ के सबको बनारस के लिए कहा गया। बनारस, शिव को बनारस के लिए कहा गया, और सारे देवी देवता। यहाँ का जल निर्मल गंगा का, सरस्वती यहाँ मूर्त रूप में, जैसे दो आचार्य यहाँ विराजमान है, ऐसे ही सरस्वती यहाँ आचार्य के रूप में, ज्ञान के रूप में विराजमान थी। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को समाप्त कर लूं, मुझे जाना भी है। अगर किसी का एक आध प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिए। हाँ, हमने आपको बताया था कि सबसे पुरानी मूर्ति बुद्ध काल से बनना शुरू हुई। मूर्ति कब से बनना शुरू हुई? बुद्ध के काल से। उसके पहले हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सीधी एक जगह है, बेलन घाटी सभ्यता, मागरा और कोल्डीवा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब आसपास है। ये तो कोल्डीवा मागरा तो इसी प्रयागराज में, लेकिन इसी के पास बेलन घाटी सभ्यता में एक जगह है सीधी में से
एक देवी की मूर्ति मिली है जो 50 साल पुरानी है, 50,000 साल पुरानी बताते हैं। और जब मूर्ति की कोई बात नहीं थी, और इसी प्रयागराज में वो रखी है। सर कभी आपके साथ जाइएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो मूर्ति रखी है, उसको जरूर देखिए। सीधी एमपी, ये सब आसपास है कनेक्ट। टोस बेलन, तो बेलन सभ्यता पे बड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़ा काम है। और इसी आपके जो आप कभी भरद्वाज पार्क गए हैं? भरद्वाज पार्क को कायदे से तो पार्क नहीं लिखना चाहिए, वहां पे एएसआई ने खुदाई की है और प्रथम चरण में उन्होंने उनको यह के मिले हैं और शेष मिले, ईंटें मिली, प्रथम चरण। उसके बाद अगर खुदाई हो, हाँ वो मैं पर्यटन और उसमें समिति में बना तो उसका कायाकल्प करवा दिया। वो तो 2.5 फीट की बिरला जी में लगवाई। अरे वो जितना हो गया उतना बड़ा है। तो किसी का और कोई सवाल हो? कार्बन डेटिंग। अच्छा, वो मूर्ति पत्थर की नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो मूर्ति जो है हड्डियों की है, वो हड्डियों की मूर्ति है, रियल मूर्ति है और बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसको जाइए और देखिए, हड्डियों से बनी है। वो यांत्रिक जो जैसे तंत्र वाले हैं वो उसको उस तरीके से बना के पूजा कर। तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग गए उसको झटक, तो वो इलाहाबाद में रखी हुई है। तो एक तरीके से प्रयागराज सामान्य शहर नहीं है, ये मोक्ष की नगरी अगर कहा जाता है तो इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ आप आइए और पानी में कूद पड़िए। भाई जो चरम है वो क्या है? आध्यात्म है। जब आपको तत्व का पता लग जाता है, आप आध्यात्म में इतने ऊपर चले जाते। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि जैन कारोबारी हैं और उन्होंने 5,000 करोड़ की संपत्ति अपने परिवार को देके वो जैन मुनि हो गए। क्यों हो गए? वो उस उच्च अवस्था में प्राप्त हो गए। तो वो उच्च अवस्था आपको कम उम्र में ज्ञान की खोज में इसी प्रयागराज में होती। ये ऐसा यहाँ का तीर्थ क्षेत्र था। अब जैसे कुछ लोगों को संन्यास में ही विचार आते हैं, ये लेकिन अपवाद। लेकिन आप एक अच्छी जगह, निर्मल जगह बैठिए, पेड़ के नीचे, जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ कैवल्य, जितना भी सारे गुरुओं को, क्यों पेड़ के नीचे हुआ? अगर पीपल बरगद इस इंडिया में नहीं होता तो इन सबको ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता। तो जो अच्छी चीज विचार आते हैं वो अच्छे स्थान पे, और ये अच्छा स्थान है। यहाँ जब आप आएंगे तो आपके अंदर विचारों की श्रृंखला चलेगी, और श्रृंखला चलेगी, सवाल होगा, जवाब होगा, और उसके बाद उसका परिणाम भी आपके सामने निष्कर्ष आएगा। मैं अपनी बात को खत्म करूं। भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, कल्पवास क्या होता है कईयों को पता नहीं। अच्छा ठीक, वालों को पता होता, ठीक, मैं अपने अनुभव से बता। कल्प और युग ये ईस्वी सन के प्रारंभ में 5 साल को भी कहते रहे। ये मालूम है? जान सर से पूछिए आप लोग। जब तक जिज्ञासा नहीं जगेगी तब तक आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपके पास ज्ञान आ गया, जिस दिन आ गया ज्ञान, तो कोई माई का लाल धरती में पैदा नहीं है कि जो आपको भूखा मार दे। कहीं आप चले जाइएगा, नौकरी वोकरी की चिंता मत करिए,
चिंता करिए तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की। जिसके पास ज्ञान है ना, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ संगीत बजा, तबला बजाते थे, बहुत बढ़िया बजाते थे, जर्मनी में चले गए, बजाने लगे, आध्यात्म में चले गए। और आज लाखों उनके शिष्य हैं, सिर्फ ज्ञान की वजह से। ज्ञान क्या है? तबला कमाना है। तो आपके अंदर भी वो ज्ञान पिपासा अगर पैदा नहीं हुई तो आप ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे। आप सिर्फ परीक्षा या जिसे कर लिए शोध कर लेंगे, डिग्री कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। तो जल्दी खत्म कर तो ज्ञान ये वो आपको आगे जरूर ले जाएगा। ये जगह ऐसी है। ये बंद हो गया क्या? हेलो हेलो हेलो, मैं कल्पवास को बता के खत्म करता हूँ। किस किस राज्य से आए हैं? अलग अलग, केरल से भी, कर्नाटक से भी, गुजरात से भी है। अभी मैं गुजरात घूम गया है, और जब भी किसी जगह जाइए उत्तराखंड से रहे, गढ़वाली, कुमाऊनी, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति, उनसे मिलिए और बात करिए, आपको अलग अलग समझ में आ जाएगी। तो जब मैं, जैसे मैंने कहा कि ये ज्ञान का क्षेत्र है, कभी आप एक जगह जाइए जो माधव का क्षेत्र है, बेड़ी माधव, जहाँ कहते हैं कि भगवान विष्णु पति रहकर विष्णु प्रिया लक्ष्मी के साथ रहती है। और वो हमारे शास्त्र में कौन सी जगह बताई गई है? जहाँ गंगा और यमुना का मिलन है। लेकिन ये बात मैं आपसे हट के बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आए हैं तो थोड़ा अनुभव करिए मेरी बात, जिसको हम आज की समय में संगम नोज बोलते हैं। संगम, वहां चली जाएंगे जहां गंगा और यमुना मिल रही। ये गंगा यमुना अनहर में नहीं मिल रही है, ध्यान रखिएगा, वहां जमुना जमुना जा रही है। यही इसी तरफ, इसीलिए बेड़ी माधव के स्थान पे ही अखाड़ा नहाता है, बेड़ी माधव के स्थान पे ही सब नहाते हैं। यहाँ जाइए, दोस्ती 5 फीट दूर कर दिए आप बैठे, और बदन और बालू ये स्पर्श हो, मतलब कोई कपड़ा ना हो, अगर मोजा है, जूता उतार दीजिए, और 10 मिनट वहां ध्यान लगाने की कोशिश करिए। और देखिए आपके दिमाग में क्या आता है, आप वहां वो अनुभव करेंगे जो कहीं नहीं अनुभव करेंगे। ये बेड़ी माधव का स्थान। तो क्षेत्र विशेष की, जैसे मैंने कहा, जहां कुछ आप जगह जाइए, अभी मैं गुजरात गया था, पोरबंदर गया, साबरमती आश्रम गया, तो वहां की जो एम्बियंस की वाइब है, जो वातावरण में चीजें आ रही है, वो बिल्कुल अलग है। तो उसी तरीके प्रयाग में अगर आप इस पूर्ण क्षेत्र में जाइएगा तो आपको वहां का वातावरण बिल्कुल अलग है। अब कुछ लोग, मैं मीडिया का आदमी हूँ, शर्म नहीं करता ये कहते हुए, बल्कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी देखा कि जो जब और तब का क्षेत्र है, वहां पे ये तमाशा हो रहा है, मोनालिसा की आंख देखी जा रही है, उसकी बैंड हुई जा रही है, और बाबा लोग वो शादी वाली गाड़ी में चल के जय भोले कर। मैंने कई साल से प्रयागराज विद्युत परिषद का काम शुरू किया, और कोशिश है कि हमारा जो धर्म है, जिसको हम धारण करते हैं, धर्म की क्या परिभाषा, कितने वो है, 10 लक्षण है ना? हाँ, कुछ लोग जानते हैं। तो हमारे यहाँ वो धर्म नहीं है कर्मकांड, हमारे यहाँ धर्म दूसरा है। और जो ये कल्पवास है, ये एक तरीके से प्रकृति के साथ अपने शरीर का तालमेल बैठाने का एक उपाय है, एक योग है। और उसमें कहते क्या है कि आप सूर्योदय के समय उठिए,
आप लोग बड़े भाग्यशाली है कि इस समय ये लगा हुआ है। और जैसा आप जानते हैं, अब हमारा शरीर है, अब सर ने थोड़ा और बढ़ा दिया है, 2-3 चीजें और बताऊंगा। बताओ, अभी बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। हमारा शरीर जो है वो पानी से भरा है ना, पानी से है ना, खून भी सारी चीज पानी है, यही हो जाता है। और ये सूर्य और चंद्र का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो बहुत दिन तक दैनिक जागरण में क्राइम देखता था, और मैं ये देखता था कि जिस दिन पूर्णिमा और अमावस्या उस दिन क्राइम का रेट बढ़ जाता था। तो हमारा मन इन सूर्य और चंद्रमा के अनुसार प्रभावित होता है। हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन भी जो है वो इन्हीं से प्रभावित होता है। हमको गुस्सा भी आता है तो इनकी वजह से भी आता है, हम पूरा तो नहीं करेंगे। तो जैसे सूर्य होता है ना कि 1 के आगे लगा तो 10 हो गया, 20 के आगे लगा तो ये बॉडी जो हमारी टोन हो रही है प्राकृतिक रूप से, वो वहां पे जो नियम बताए गए, जो हमारे मनीषियों ने परीक्षण किया अपने शरीर पे, और फिर उन्होंने धर्म के अनुसार उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। क्या कहा कि भोर में उठिए, जल दीजिए, गंगा स्नान करिए। अभी गंगा स्नान किया है सवेरे? बहुत ठंडी लगती है बाहर, और जैसे ही स्नान करके आएंगे तो लगता है कि पूरा बदन खुल गया हो, ताजगी आ जाती। फिर वो कहते हैं कि जल दीजिए, जल देने के बाद आइए पूजा करिए, घंटी बजाइए। घंटी का महत्व जानती है क्या? जब आप घंटी बजाती हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक साथ एक्टिवेट होता है, और जब दोनों लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक साथ एक्टिवेट होगा तो हमारा ध्यान अपने आप लग जाएगा। जो ऊंची नीची तरंगे हैं लेफ्ट एंड राइट की, एक ब्रेन तो हमारा लड़ाता है, एक ब्रेन शांत रहता है। तो ये घंटी करती, कहते हैं घंटी बजाइए। तुलसी, तुलसी हमारे पर्यावरण की है, मच्छर भी भगाती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। उसके बाद शयन करिए। शयन कहाँ करिए? जमीन पे। अब बाबा लोग क्या कर रहे हैं? बढ़िया वाला गद्दा है, ये बाबा नहीं है, बड़े बड़े टेंट नहीं है, वो बड़े टेंट नहीं है, वो उनके अभिमान है, उनके अहंकार है। जो ऐश्वर्य दिख रहा है वो उनका अहंकार कि मेरा टेंट इतना बड़ा मेरे लिए। तो वहां पे आप जमीन पे सोइए, एक आहार करिए। एक आहार करेंगे शरीर शुद्ध रहेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आहार का भी तो विष है एक तरीके का। सत्संग करिए, फिर शाम को दीपदान करिए और जमीन पे सो जाइए। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो चल नहीं पाते गठिया से, वो करते रहे और ठीक हो गए, कई बीमारियों से निजात मिल गया। ब्रह्मचर्य का भी पालन इसमें जरूरी है। अब इन नियमों को, इन परीक्षणों को धर्म के साथ बांट के हमारे मनीषी जो गए हैं, आप उस अनुसार न करिए। आप सेल्फी लीजिए, घूमिए, मेला का दुनिया भर तमाशा करिए और चले आइए, और फिर कहिए कि कल्पवास तो बकवास है। तो इसमें कोई दुर्ग, लेकिन कल्पवास जो है एक तरीके का ऐसा योग है, हम तो कहेंगे उपचार की विधि है। मिट्टी, वहां की मिट्टी लगाई, मिट्टी लगा के तो जो बहुत सारे आपके रोग हैं मिट्टी से दूर हो जाएंगे। तो कल्पवास की प्रक्रिया है शरीर को शुद्ध रखने की। आप करें तो इसका आनंद होता है, और जो नहीं करता तो उसको आनंद तो नहीं है। जैसे कामी आदमी का विषय
वाले आदमी का दिमाग कहीं और लगा रहता है तो वहीं रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मनीषियों, अपने पूर्वज, भाई मनीषी जो ऋषि है महर्षि भरद्वाज, वो भी तो आपके पूर्वज ही हैं, तो आप ही के ये पूर्वज हैं। इन्होंने जो परीक्षण किया, इन्होंने जो जिया, इन्होंने जो अनुमान लगाया, वो उन्होंने सरल शब्दों में धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार उन्होंने कहा कि ऐसे कर लो। अब हम आप नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है, और जो करता है वो आनंद पाता है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।